प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स प्लस दिस, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y, एफ एक्स बराबर है y इंटू ई की पावर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, y। तो पहले तो y निकालें। आप देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, LDE है ना, दिस इज LDE। हाँ, ये लक्ष्य में भी कराया था, क्लास में ही करा रखा है सवाल, जो पिछले वाला था, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि e की पावर -1 अपॉन टी, यानी कि e की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहां से यहां क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रख दिया। अब तो हो गया, बहुत देर हो गई इस बात को, तो ये आ गया। हाँ, अब y इज इक्वल टू ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। ये क्लियर हुआ। ये और ये टर्म गई, कैंसल आउट हो गई, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई। आपके पास आ गया y इंटू ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब हमें दे रखा है y 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0 एट x बराबर 0 y बराबर 0। तो अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूं तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, इसका मतलब c भी 0 हो गया। तो यहां से इन दोनों से y इंटू ई की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई y की। अब हमें जो कर्व दे रखा है fx, अब जो हमें कर्व दे रखा है fx, वो fx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इंटू ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है भाई, जरा देखो एक बार चेक करो। हाँ सर, यही दे रखा है। तो ये हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फिर कट गए, इतना फुफुंद मचा रखा है इसने। ये गया भाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। तो y 2y एक्स स्क्वायर ये बन गया, ये कर्व बन गया। अब अगर इस कर्व और y इक्वल टू एक्स लाइन के बीच का एरिया निकालो। अब यहां पर फिर से वही जो हमने अभी क्लास में बताया था आपको, एरिया का फॉर्मूला याद आया? हाँ, अभी बताया था क्लास में, ये पैराबोला और y इक्वल टू एक्स लाइन मान लो ये बन गई। हमें चाहिए ये एरिया। ये एरिया कितना था, ये था 8a स्क्वायर m क्यूब बाय 3। a कितना है सर, a है हाफ। m कितना है सर, m है 1। तो 8 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 3, तो आंसर आ गया 2 बाय 3। नहीं तो आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो आंसर इज 2 बाय 3, दैट इज आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही कर लिया भाई? सर लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 4 था। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 भी था तब भी आराम से हो जाता यार, तब भी बहुत मुश्किल थोड़ी होता था, दोनों को सॉल्व कर लेते तब भी आंसर आ जाता यार। ठीक है, तो वो भी कुछ खास